गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको लेके आया हूँ चंद्र में मेष लग्न में चंद्र का 12 घरों में प्रभाव। चंद्रमा कुंडली के आपके किस भाव में बैठा है उसका आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क पे, आपके मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि चंद्रमा हमारे जीवन में कहाँ पे बैठा हुआ है और उसका हमको क्या उपाय करना होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। आज हमारे इस वीडियो में सबसे पहले दोस्तों हम आपको एक बात बताते हैं कि कुंडली के जन्मपत्री के जिस घर में चंद्र बैठा होता है, हम पूछते हैं कि हमारी राशियाँ क्या है, लोगों से पूछते हैं हमारी कुंडली के अनुसार राशि क्या है। तो चंद्र जिस घर पर बैठा होता है उसके सामने लिखा हुआ जो अंक होता है वो राशि ही हमारी राशि होती है। जैसे अगर चंद्र यहाँ बैठा है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो माना जाएगा कि कर्क चौथी राशि कर्क की होती है, तो कर्क हमारी राशि है। अगर चंद्र यहाँ जहाँ भी बैठा है वहाँ 9 का अंक लिखा है तो हम मानेंगे कि 9वीं राशि धनु होती है, धनु हमारी राशि है। तो चंद्र से हम अपनी राशि का भी निर्धारण करते हैं। अब अगर मेष लग्न की कुंडली में चंद्र पहले घर में बैठा हुआ है, अब हम देखते हैं कि पहले घर में चंद्र के 12 घरों में क्या प्रभाव होता है, वो हम जानने के लिए पहले घर से शुरुआत करते हैं कि पहले घर में चंद्र बैठा होता है मेष लग्न में, तो मंगल का मित्र होके वो हमें तेजस्वी, सुंदर, शांत स्वभाव, मन से विचार करने वाला, सुख शांति प्रदान करने वाला बनाता है। पहला घर अति शुभ बोला जाता है चंद्र के लिए मेष लग्न में। मेष लग्न में चंद्र अगर दूसरे घर में है तो वृष का चंद्र हमारे जीवन में उच्चता प्रदान करता है, उच्च का हो जाता है और हमें परिवार का, कुटुंब का सुख शांति प्रदान करता है। मधुर वाणी होती है हमारा चेहरा सुंदर होता है और हम धन को भी अर्जित करते हैं, जीवन में धन धान से परिपूर्ण करता है। तीसरे भाव का चंद्र हमारा कुछ परेशानियां पैदा करता है, जैसे तीसरे भाव का चंद्र हमारा मिथुन राशि में बैठा हुआ वो हमारे छोटे भाई बहनों के सुख में कमी करता है, हमारे पराक्रम में कमी करता है और हमें जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चौथे घर में बैठा हुआ मेष लग्न में कर्क राशि का चंद्र अति शुभ माना जाता है। वह स्वग्रही होता है, वह हमें चौथे घर के संबंधित वस्तुएं से वाहन सुख, हमारे चौथा घर हमारी माता का घर होता है, हमें माता सुख, हमें भूमि सुख, हमें मकान सुख, हमें वाहन सुख, हमारा सुंदर हृदय, ये सारी चीज़ें हमको प्रदान करता है। पांचवें घर का बैठा हुआ चंद्र सिंह का चंद्र पांचवें घर में जो बैठा होता है वो हमें ये बताता है कि हमारी संतान बहुत अच्छी होगी। पांचवें घर में बैठा हुआ चंद्र हमारे सुंदर संतानों के लिए भी जाना जाता है। हाँ, पहली संतान वो जरूर अधिकांशतः हमें कन्या संतान देता है, लेकिन हमारी संतान सुंदर होगी, स्वस्थ होगी, अच्छी होगी, इसकी भी हमको जानकारी देता है। और हाँ, कुछ शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग, इस घर में बैठे हुए सूर्य के चंद्र, सिंह लग्न का चंद्र हमको शेयर मार्केट में भी कुछ लाभ प्रदान करता है। अब आते हैं षष्ठम घर में बैठा हुआ, ये षष्ठम घर हमारा चंद्र, ये हमारी कन्या राशि में बैठा है मेष लग्न में, तो ये हमारे रोगों को थोड़ा सा बढ़ाता है, हमारे शत्रुओं में की वृद्धि करता है। हाँ, मामा सुख में थोड़ी कमी करता है, ननिहाल पक्ष से हमारे सुखों में थोड़ी सी कमी लाता है। सप्तम घर में बैठा हुआ चंद्र, चूँकि सप्तम घर में मेष लग्न में सप्तम घर हमारी तुला राशि का है, तुला राशि में बैठा हुआ चंद्र हमें बहुत सुखी जीवन देता है। हमारा जीवन साथी, जो जीवन साथी है हमारा, ये अगर लड़की है तो लड़का, या लड़का है अगर तो लड़की, हमको जीवन साथी बहुत सुंदर देता है। पार्टनरशिप भी अगर हम करते हैं किसी व्यवसाय से संबंध में, तो पार्टनरशिप में भी हमको लाभ प्राप्त होता है। हम सुखी पार्टनरशिप से, सुखी हमारा जो साझेदारी वाला जो हमारा जीवन है, चाहे हमारा जीवन साथी हो, चाहे हमारा व्यवसाय का साझेदारी हो, उन सब सुखों में हमारी वृद्धि करता है। अष्टम घर में बैठा हुआ चंद्र हमारे सुखों में कमी करता है। अष्टम घर में हमें मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ता है, हमारी चिंताएं बढ़ती हैं, परेशानियां बढ़ती हैं और इस राशि में बैठा हुआ चंद्र हमको डिप्रेशन की ओर भी ले जाता है। अब देखते हैं नवम घर, जो कि हमारा मेष लग्न में नवम घर हमारा जो है
वो हमारा धनु का घर है। धनु चंद्र की मित्र राशि है। मित्र राशि में बैठा हुआ चंद्र हमको नवे घर में धार्मिक बनाता है, परोपकारी बनाता है, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ बनाता है। हम धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं जो हमारे लिए शुभ होती हैं, लेकिन पिता से भी हमको सुख प्रदान करता है और बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति होता है। इन नवे घर का चंद्र हमको सुफल प्रदान करता है। अब दसम घर में हम बैठे हुए चंद्र को देखते हैं। वो शनि की राशि पे बैठा हुआ है। वो हमको मेहनती बनाता है, समाज में मान सम्मान दिलाता है, पिता से भी हमारे संबंधों को अच्छा रखता है, नौकरी में भी लाभ प्रदान करता है, अच्छे संबंध प्राप्त होते हैं हमको। और ऐसा व्यक्ति लिक्विड तेल, ऑयल और लिक्विड संबंधित पदार्थों का कोई अगर कार्य करता है तो उसमें उसको बहुत लाभ प्राप्त होता है। अब देखते हैं 11वें घर में बैठा हुआ चंद्र, कुंभ का चंद्र हमको मित्रों से कुछ लाभ प्रदान करता है। मित्र हमारे अच्छे होते हैं, छोटी छोटी बीमारियां लगी रहती है लेकिन कोई बड़ा इशू नहीं होता है, और हमारे बड़े भाई से भी हमको ये लाभ प्राप्त कराता है। चंद्र 12वें घर में बैठा होता है, तो 12वें घर का बैठा हुआ चंद्र, चूँकि मीन राशि का चंद्र 12वें घर में बैठा होता है। 12वां घर हमारा व्यय का घर है, हमारा शयन का घर है, हमारे खर्चों का घर है। इसलिए हमारे वो 12वें घर में बैठा हुआ चंद्र हमारे व्यय को बढ़ाता है, खर्चों को बढ़ाता है। कोर्ट कचहरी से संबंध हमको खर्चे करने पड़ते हैं, हमें व्यर्थ की चिंताएं करनी पड़ती हैं, व्यर्थ की परेशानियों में ले जाता है, और जातक धीरे धीरे डिप्रेशन में भी कभी कभी चला जाता है। अतः हमने ये देखा कि 12 घरों में हमारे चंद्र का कैसा क्या प्रभाव होता है। लेकिन इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर चंद्र किसी ग्रह के साथ बैठा है तो उसकी युति भी उसको क्या फल प्रदान कर रही है, ये भी इस भावों से हमें जानकारी करके ही फलादेश करना होता है। लेकिन हम चंद्र के इन मेष लग्न में 12 ग्रहों के जो प्रभाव हैं वो हमने आपको बताया, उसके अनुसार हम चंद्र के प्रभावों को बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी, और हमारे इसी तरह अच्छी जानकारियाँ आपको देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।